दोस्तों अगर आपका भी बैंक अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है तो एक बार इस वीडियो को जरूर से शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको आपके कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूं। जब से मैंने अपना अकाउंट अनफ्रीज करवाकर यूट्यूब पे वीडियो डाला तब से मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलने लगे। बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे कि मैं अपना अकाउंट कैसे अनफ्रीज करवा सकता हूं, बताओ सोल्यूशन दो। तो देखो भाई, अगर इस वीडियो को देख रहे हो सबसे पहले बता दूं, डरो बिल्कुल भी नहीं और सबका अकाउंट अनफ्रीज होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब कैसे होगा ध्यान से सुनना, वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलता है और 101% सोल्यूशन मिलता है जो बताता हूँ। अगर उसको फॉलो करोगे तो गारंटेड यहाँ पे आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा तो होगा। क्योंकि देखो मेरा अकाउंट भाई 1.5 सालों के बाद अनफ्रीज हुआ, तो अगर आपका भी अकाउंट फ्रीज है तो कभी ना कभी अनफ्रीज तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, हमेशा यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करना। फिलहाल मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं, ठीक है, जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है। तो पहला कमेंट आ जाता है दोस्तों यहाँ पे, एक भाई ने कमेंट किया यहाँ पे, मेरा भी 1150 का होल्ड लगा है, मुझे बैंक के द्वारा सिर्फ एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया गया है, अब मुझे उसका डिटेल्स कहां से पता चलेगा। तो देखो दोस्तों, बहुत केसेस में क्या होता है कि अगर आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज है या होल्ड है, कोई भी अमाउंट का होल्ड लगा है तो डेबिट फ्रीज मान लो। ठीक है, देखो डेबिट फ्रीज अलग होता है और होल्ड या लीन एक ही शब्द है, मान सकते हो। ठीक है, अगर होल्ड भी लगा है लीन भी लगा है तो कई केसेस में पूरा डेबिट फ्रीज भी कर दिया जाता है, और कुछ ही केसेस में होता है जो कि होल्ड और लीन होता है पार्टिकुलर अमाउंट का, बाकी आपका अकाउंट है वो नॉर्मल रहता है, चलता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका अकाउंट पूरा फ्रीज कर दिया गया और ओनली आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है तो डिटेल्स कहां से पता चलेगा। तो इसके लिए देखो 1930 पे आपको कॉल करना है, जो कि साइबर सेल का नंबर है। ठीक है, इस पे कॉल करके आप जहां से कंप्लेंट आया है उस एसएचओ का या फिर नोडल ऑफिसर का कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हो और ईमेल आईडी, वहां से आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा कोई और डिटेल्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और उससे 1930 पे कॉल करके पूछोगे पर्टिकुलर कितना अमाउंट पे कंप्लेंट है तो वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहां से आप अपना डिटेल्स पता कर सकते हो। अब दूसरा कमेंट आ जाता है दोस्तों, यहां पर पूछा सर मेरा कल ही टोटल फ्रीज हो गया है 3000 का, प्लीज भैया हेल्प मी। ओके, देखो अगर आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज हो चुका है पूरी तरीके से, तो मैं आपको कई वीडियो में बताया हूं कि किस तरीके से इसको हटा सकते हो, अनफ्रीज कैसे करवाना है। फिर से बताता हूं, देखो सबसे पहले अपने बैंक को जाओ, बैंक से अपना डिटेल्स लो जहां से कंप्लेंट आया है। ठीक है, उस नोडल ऑफिसर का कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी उसको मेल करो, कॉल करो, कॉल पे बात बन जाती है तो इजिली आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा और घर बैठे अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। अगर वो बुलाते हैं तो डिटेल्स लेके जाओ, वहां पे जाने के बाद भी आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर यही आप डर जाओगे तो फिर आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा। डरो मत, सॉल्यूशन निकालो, मैं बता रहा हूं, हिम्मत देने के लिए मैं हूं। ठीक है, जाओगे आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला कमेंट आ जाता है दोस्तों, मैंने गेम से पैसा विड्रॉ किया था इसलिए अकाउंट होल्ड हो गया है, साइबर क्राइम बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम पे अगर आप कोई इलीगल वेबसाइट या फिर फेक वेबसाइट, फेक एप्लीकेशन पे गेम प्ले कर रहे हैं, वहां पे डिपॉजिट और विड्रॉ कर रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले रहे हैं, तो आपका अकाउंट फ्रीज होगा, वो भी डेबिट फ्रीज होगा पूरी तरीके से। लेकिन इसमें भी डरने की बात नहीं, कोई जेल नहीं होगा, कोई पुलिस आपको पकड़ के नहीं लेके जाएगी। सोल्यूशन करने के लिए सेम तरीका है, बस अपने अकाउंट को जाओ, अपने बैंक को जाओ और पूरा डिटेल्स निकालो, जहां से कंप्लेंट आया है साइबर सेल को कॉन्टेक्ट करो और अनफ्रीज करवाने की कोशिश करो। बुलाते हैं तो जाओ, अनफ्रीज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है। ठीक है, बस एक एनओसी चाहिए होता है, बस एनओसी के लिए ये पूरा खेल है। क्योंकि यार आपको पता है जो आपका पैसा कहां से आया, गेम से आया है या आपका दोस्त भेजा है, मतलब जिस तरीके से भी है आपको पता है, लेकिन वो आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा उस साइबर सेल को। ठीक है, कंफर्मेशन देना पड़ेगा, देन आपको एनओसी मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको एनओसी लेके बैंक में जाना या फिर साइबर सेल बैंक में बैंक को ईमेल कर देगा एनओसी, फिर बैंक में जाओ, 2 से 4 दिन बाद अनफ्रीज हो जाएगा। तो भाई अगर आपका अकाउंट फिलहाल ही फ्रीज हुआ या फिर कभी भी फ्रीज हुआ तो रुको मत, क्योंकि कभी ना कभी अनफ्रीज होगा और आपको करवाना है, इसलिए रुको मत, जाओ इस पे लगो, अनफ्रीज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट पिक करते हैं। तो इन्होंने कहा सर क्या बिना अमाउंट को अनफ्रीज करवाए बैंक अकाउंट परमानेंटली क्लोज करवा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक केस रहेगा आपके अकाउंट पे,
यानी कि देखो, अगर आपके अकाउंट पे कोई लीन लगा है पार्टिकुलर अमाउंट या होल्ड लगा है और आपका अकाउंट सुचारू रूप से चल रहा है, तो इस टाइम पे चाहोगे पूरा पैसा विड्रॉ करके हम अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करवा दे, तो ऐसा नहीं होगा। जब ये केस सॉल्व हो जाएगा पूरी तरीके से, तो फिर इसको क्लोज करवा सकते हो। या फिर जब आपको एनओसी मिल जाता है और ये पैसा जो आपके अकाउंट में डिस्प्यूटेड अमाउंट है ये रिफंड हो जाता है, तो फिर आप अकाउंट को क्लोज करवा सकते हो। उसके बिना नहीं, अनफ्रीज करवाए बिना क्लोज नहीं करवा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं। सर, मेरा 3120 रुपये साइबर कंप्लेंट पर होल्ड लग गया है, गेम के द्वारा विड्रॉ किया क्या करते थे, क्या करें सर, प्लीज बताइए। तो देखो दोस्त, मैं आपको कई बार बताया हूं, चाहे आप गेम से विड्रॉ लो या किसी भी तरीके से विड्रॉ लो, सेम तरीका है अनफ्रीज करवाने का। ठीक है, बस अपने साइबर सेल को ही कांटेक्ट करो। पहले तो बैंक को जाओ, डिटेल लो, साइबर सेल को कांटेक्ट करो, बुलाते हैं तो जाओ। अगर कॉल नहीं उठाते हैं या फिर ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, तो इस केसेस में आप डायरेक्ट जा सकते हो या वकील भी हायर कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, मैं आपको फोर्स जबरदस्ती या फिर सजेस्ट ही नहीं करूंगा, ये आप पे डिपेंड करता है। देखो, अगर आप वहां पर जा नहीं सकते तो किसी न किसी को भेजोगे, क्योंकि आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है और आपके अकाउंट में चाहे जितना भी पैसा है, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी है, पूरा फ्रीज हो जाता है। तो उसको अनफ्रीज करवाने के लिए वहां पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जाओ और अपना अकाउंट अनफ्रीज करवाओ। डरो मत, अगर आप जा नहीं सकते तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प पूरी करूंगा। ठीक है, मैं कॉन्टेक्ट करने के लिए इंस्टा के लिए डिस्क्रिप्शन पे दे दूं और अबाउट सेक्शन में कहीं से भी जाके फॉलो कर लो, वहां पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों, इतने सारे कमेंट्स को मैंने पिक किया आपके सामने। अगर इसमें से आपका कोई सवाल था तो उम्मीद करता हूं आपके मन का डाउट हट गया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है, कोई सवाल आपके मन में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा या अगली वीडियो में आपका भी कमेंट पिक करूंगा। देखो, बहुत सारे कमेंट्स मैंने छांट दिए, इसलिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं गेमिंग से रिलेटेड कि हमने गेम से विड्रॉ किया था, गेमिंग की वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ, हम गेम से विड्रॉ ले रहे थे, इसलिए कुछ कमेंट्स को हमने छांट दिया। ठीक है, क्योंकि सेम इशू था। और आपका भी अकाउंट गेमिंग की वजह से फ्रीज हुआ है या फिर P2 की वजह से फ्रीज हुआ है, या दोस्तों आपने किसी दोस्त से उधार लिया पैसा, चुकाया पैसा, या आपने आपकी कोई शॉप है उस पर पेमेंट एक्सेप्ट किया, चाहे कोई भी कारण हो, सबसे पहले अपने बैंक को ही जाओ, अपनी बैंक को ही जाओ और मैनेजर से बात करो, उनसे डिटेल्स लो या फिर उनसे रिक्वेस्ट करो। ईएमआई चल रहा है भाई, झूठी बात भी थोड़ा बोल दो ना, क्या चलता है। ठीक है, बोलो कि हमारा ये सब चल रहा है, बहुत सारी समस्या है, अकाउंट अनफ्रीज कीजिए। मैनेजर से ही आप रिक्वेस्ट कीजिए ताकि हमारा अकाउंट अनफ्रीज कीजिए, ईएमआई सब बाउंस हो रहा है। ठीक है, या फिर दोस्तों वहां पे अगर ये मना करते तो उनसे बोलिए डिटेल्स हमें दीजिए, डिटेल्स लेकर साइबर सेल को नोडल ऑफिसर को आप कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है दोस्तों, कोई भी रास्ता नहीं है। वहां पे बुलाते जाना पड़ेगा। अगर आप जा नहीं सकते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे इंस्टा की आईडी दे दी हूं, जाकर फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मैं आप सबकी मदद कर सकूं।